नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। प्रमुख समाजसेवी व साहित्यकार कवि डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने 11 अगस्त को अपने जन्मदिन पर बधाई देने वाले सभी लोगों व संस्थाओं को धन्यवाद दिया व अपनी स्वरचित रचना का पाठ किया। जय हिंद डॉक्टर, आपका स्वागत है सर। जैसा कि सर देखा गया कि कल आपके जन्मदिन पर सभी क्षेत्रवासियों ने सर बड़ा धूमधाम से आपका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और आपको सर तमाम शुभकामनाएं संदेश दिया सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर, उनके अभिवादन में 2 शब्द हम लोग जानना चाहते हैं। कल कई संस्थाओं ने जन्मदिन पर मेरा छोटे से लेके बड़े से और प्रोग्राम और शुभकामनाएं, छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, बहुत सारी संस्थाओं ने दिया। इन सभी संस्थाओं को का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सर अगर बात की जाए तो सर आप समाज सेवा के क्षेत्र से सर जुड़े हुए हैं, तो सर कहीं ना कहीं आज के समय में सर तमाम लोग अपने अपने एनजीओ प्रकार के सर खोल करके केवल एक आप कह सकते हैं कि सरकार से धन उगाही का सर काम करते हैं। तो सर एज ए समाज सेवक, एज ए सोशल वर्कर सर आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे फ्रॉड एनजीओ के प्रति? देखिए, संस्थाएं अपने अपने काम कर रही हैं और किसी को फ्रॉड कहना ये हमारे फितरत में नहीं है। क्यों हम किसी को फ्रॉड बनाएं? और समाज सेवा का सबसे बड़ा जो मूल है, समाज सेवा करिए, बदले में कोई इच्छा न हो। समाज सेवा करके अगर आप उससे धन उगाही कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जन्मदिन पे जरूर कोई कविता लिखते थे जी। तो क्या आपने अपने जन्मदिन कोई कविता लिखी है? हाँ, 4 लाइन सुना सकते हैं बिल्कुल। काश उनकी ख्वाहिश, काश उनकी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब एक होता। काश उनकी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब एक होता। काश उनकी किस्मत और मेरा साथ एक होता। फिर न रहती जिंदगी से, फिर न रहती जिंदगी से मुझे कोई शिकवा शिकायत। फिर न रहती जिंदगी से मुझे कोई शिकवा शिकायत। काश उनकी मंजिल और मेरा सफर एक होता। धन्यवाद। कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो। कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो। अपनी नजर में क्या हो तुम, अपनी नजर में क्या हो तुम, ये मन के तराजू से तौलो। हरदम तुम चुपचाप बैठे न रहो, हरदम तुम चुपचाप बैठे न रहो शोहरत की इस बुलंद इमारत पर। हरदम तुम चुपचाप बैठे न रहो शोहरत की बुलंद इमारत पर। कभी खुद को पेश करो अपनी आत्मा की अदालत में। कभी खुद को पेश करो अपनी आत्मा की अदालत में। केवल अपनी कीर्ति पताका न देखो, केवल अपनी कीर्ति पताका न देखो। सारी दुनिया कहती अपनी कीर्ति कमाकर तुम हो बड़े खुशी। सारी दुनिया कहती तुम हो अपनी कीर्ति कमाकर बड़े हो सुखी। लेकिन हम तो तुम्हारे इस आडंबर से, लेकिन हम तो तुम्हारे इस आडंबर से हम सब हैं बड़े दुखी। क्या बात है। ओ आसमान में उड़ने वाले, ओ आसमान में उड़ने वालों इंसानों, ओ आसमान में उड़ने वाले इंसानों, अब धरा पर आकर स्वयं को देखो। अपनी पुरानी वही सरल सादगी, अपनी पुरानी वही सरल सादगी, इस जीवन को अपनाकर तो देखो। तुम साधु संतों की इस तपोभूमि, तुम साधु संतों की इस तपोभूमि, तुम सब मानो अपमान मत करना, तुम सब मानो अपमान मत करना। कभी खुद से बात करो, कभी खुद से तो बोलो। क्या बात है, क्या बात है सर, वाह वाह। चूंकि सर आप राजनीतिक इश्यू पे जल्दी बोलते नहीं है, पर सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर जो वर्तमान की सरकार है उसके विकास के जो दावे हैं उस पर आपको सर क्या लगता है? देखिए, सरकार तो काम अच्छा कर रही है और इस समय हमको लगता है कि पूरे देश में सड़कों का जो महाजाल
चल रहा है, बिछ रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है सरकार का। और जो दूरी पहले 3 घंटे में पूरी होती थी, आज वो 1 से सवा घंटे में ही पूरी हो रही है। ये एक सरकार की उपलब्धि है। सर अभी हाल ही में सर अभी 2-3 महीने बाद सभासद का एक चुनाव होने वाला है सर, क्षेत्रीय चुनाव है जी। और सर आप समाज के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो सर मैं चाह रहा था कि आप मतदाताओं के लिए सर कोई अपील ऐसा सर करें कि जनप्रतिनिधि चुनने में उनको कौन कौन से सावधानियां रखें। जनप्रतिनिधि के लिए ये होता है कि जो अपने बीच का हो, जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा हो। जब आप जनप्रतिनिधि को याद करें, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके, ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए। चुनाव में सर आपने लोगों को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।